एपिसोड 2 अजीब द्वीप की तलाश। गांव ढोलकपुर में छोटा भीम और उसके दोस्तों का खोया हुआ खजाना मिलने के बाद वे सभी एक दिन बैठे और किसी नए साहसिक सफर की चर्चा करने लगे। तब चुटकुला ने एक रोमांचक विचार दिया। वे अजीब द्वीप की तलाश में निकले। वे सभी सहमत हो गए क्योंकि उन्हें यह विचार बहुत रोमांचक लगा। अगले सप्ताह छोटा भीम और उसके दोस्त ने खुद को अजीब द्वीप की तलाश में निकल दिया। उनकी यात्रा एक बड़े ही अजीब और रहस्यमय द्वीप पर पहुंचने तक काफी मुश्किलों भरी थी। द्वीप पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य बेहद चौंकाने वाली है। वे द्वीप में घूमते घूमते एक सुनहरी गुफा में पहुंचे जो एक अद्भुत पेड़ के नीचे छिपी थी। गुफा के अंदर वे एक पुराने मानव सभ्यता के आदृश्यों को खोजने लगे। वे एक पुरानी पुस्तक में एक कहानी पढ़ने लगे जो बताती थी कि द्वीप पर एक चिपकली राजा नामक राजा रहता था जिसके पास अद्भुत शक्तियां थीं। उसके पास रहस्यमयी रत्न होने का भी जिक्र था जिसका कोई भी व्यक्ति पत्थर में लिपटा होने पर उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। छोटा भीम और उसके दोस्त ने तय किया कि वे चिपकली राजा के पास जाकर उस रत्न को पाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने द्वीप के अंदर आगे की यात्रा जारी रखी और कई रोमांचक परिपेटियां और संघर्षों के बावजूद वे अंत में चिपकली राजा के दरबार में पहुंचे। चिपकली राजा ने उन्हें एक सवाल का सामना कराया। तुम लोग मेरे रत्न को पाने के लिए क्या कर सकते हो? छोटा भीम ने विचार किया और फिर उत्तर दिया, हम आपके दिए गए चुनौती को स्वीकारते हैं। हम आपके लिए 8 अद्वितीय परीक्षणों का सामना करेंगे और यदि हम सभी परीक्षणों में सफलता प्राप्त करते हैं तो आपका रत्न हमारा होगा। छोटा भीम और उसके दोस्तों ने एक एक परीक्षण का सामना किया और अंत में सभी परीक्षणों में सफलता प्राप्त की। चिपकली राजा ने उन्हें रत्न दिया और उनका स्वागत किया। वे सभी अजीब द्वीप से बाहर निकलकर अपने गांव वापस आए जहां उन्होंने रत्न को उनके खोए हुए खजाने के साथ रख दिया। इस तरह छोटा भीम और उसके दोस्तों ने अपने अजीब द्वीप की यात्रा में अनगिनत रोमांच और अद्भुत अनुभवों को जीता। वे अपने दोस्तों के साथ खुशियों से भरी जिंदगी जीने लगे और उनकी दोस्ती ने उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े रहने का सिखाया।